आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 7.1 के तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। अभी झारखंड में एग्जाम होने वाला है, इसको लेकर के यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी है। इस प्रश्न को आप देख रहे हैं। संरेखी का मतलब होता है कि एक सिद्ध में ये 3 बिंदु है। मान लीजिए अगर यह एक सिद्ध में रहेगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ सी बिंदु है, तो हम ए बी को मिलाएंगे, ए से बी से मिला देंगे और बी को सी से मिला देंगे इस तरह से। तो जब हम ए बी सी तीनों को मिला देंगे, अगर यह बिंदु एक सिद्ध में है, संरेखी होगा, तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा। जबकि अगर ए बी सी थोड़ा भी इधर उधर रहेगा, मान लीजिए कि ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो ए से बी को मिला देंगे और बी से सी को मिला देंगे और इसको हम फिर ऐसे मिला देंगे, तो तीनों त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर बिंदु ए बी सी तीनों एक सिद्ध में रहेगा, संरेखी रहेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर संरेखी नहीं रहेगा तो त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का कुछ न कुछ मान आएगा। तो आइए हम हल करते हैं। लिखेंगे यहां x1 बराबर, हम मान लिए ये 1 हो गया, x1 बराबर 1, x2 बराबर इसमें से 2 हो गया, और x3 बराबर कितना? -2 है ना। y1 बराबर ये 5 और y2 बराबर कितना? ये 3, एकदम आसानी पूर्वक समझिएगा, और y3 बराबर हम मान लिए -1। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा हुआ है 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। इस सूत्र पर हम सजा रहे हैं 1/2 गुने x1 क्या है? 1 है, 1 गुने y2 माइनस y3, y2 क्या है? 3 है, माइनस y3 क्या है? -1 है। ठीक है, इसको हम रख लिए। x2 गुने, तो x2 क्या है? 2 ही x2 है, 2 गुने y3 माइनस y1, y3 क्या है? -1 और माइनस y1 क्या है? 5। ठीक है, प्लस x3 क्या है? -2 गुने y1 माइनस y2, y1 क्या है? 5 माइनस y2 क्या है? 3। अब इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, 1/2 गुने, यहां से लिखेंगे 1 और गुने 3, माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, प्लस 2 गुने -1 गुने -5, तब क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, तो -2 हो गया, और 5 में से 3 घट गया तो गुने 2। ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन, हम इसको बंद करिए। 1/2 गुने यहां 1 गुने 3 अब 4 हो गया, प्लस गुने माइनस 2 छका 12, -12 यहां हो जाएगा, -2 दूना के 4, -4 कोष्ठ बंद कर दिए, बराबर लिख देंगे 1/2 गुने 1 से 4 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ठीक है, -12 और -4, इसको हम हल कर देंगे। 1/2 गुने, अब देखिए 12 और 4 16,
16 रुपए कर्ज हो गए, 4 की हम 4 यहां रखे, +4 और -16, ठीक है, बराबर 1/2 गुने 16 रुपया कर्ज था, 4 रुपया भर दिए तो 12 4 16, कितना बच गया? -12, कितना बचा? -12, 2 से काट दिए, 2 छका 12, -6, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? -6। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का, क्या हम लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक, यानी कर्ज में ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, या नहीं होता है लिख देंगे, नहीं हो सकता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर इसका कितना आ गया जी? इसलिए क्षेत्रफल बराबर यहाँ -6 नहीं बल्कि 6 इकाई आ गया, 6 वर्ग इकाई, 6 इकाई का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दिए गए बिंदु से हम एक त्रिभुज मान लिए इसको, और उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हो गया, लिखेंगे। तब हम देख रहे हैं कि जब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, यानी इस दिए गए बिंदु से ये तीनों बिंदु जो है समरेखी नहीं है, एक सिद्ध में नहीं है, क्योंकि अगर एक सिद्ध में रहते तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या प्राप्त होता? 0 प्राप्त होता, 0 प्राप्त हो जाता, यानी क्षेत्रफल 0 के अतिरिक्त प्राप्त हमें 6 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह त्रिभुज, यह जो बिंदु दिया गया है प्रश्न में, बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, यह समरेखी नहीं है, कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ना जी, 0 का मतलब 0 ना, 0 प्राप्त नहीं होता है, 0 प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। अतः दिए गए बिंदु का निर्देशांक, या दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु क्या लिख देंगे? संरेखी, ना, संरेखी, यानी कि एक सिद्ध में संरेखी क्या है? नहीं है। अगर संरेखी बिंदु होता तो इस बिंदु से जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, वह क्या प्राप्त होता? हमें 0 प्राप्त हो जाता, लेकिन यहां हमको 6 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस बिंदु हमें क्या है? संरेखी नहीं है। तो आपको यह प्रश्न आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।